होवे दिन रात तेनू पिया वेखदा रहा वेखण वाली जो आँख कई हजार होवे तू तो जमी पे चल कर खुदाया मैनू और खुदा दी और कोई ना गुरु स्वामी महाराज की जय गुरु हरि महाराज की जय। प्यारे शास्त्र में आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग हमारे वाणी गुरु रामदास जी महाराज अंतर पीर प्यार क्यों पीर बिना जीविए राम अंतर पीर प्यार क्यों पीर बिना जीविए राम परम पुरुष पूर्ण धन हजूर स्वामी जी महाराज परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी ये चौथी पातशाही पहली पातशाही गुरु नानक साहब दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। प्यारी सास संगत जी ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु के साथ में जो प्रेम अनन्य प्रेम अगर समझना है तो गुरु रामदास जी महाराज की वाणी से समझे और कानून कायदे या तौर तरीके सीखने हैं तो गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। ये वो महान हस्ती है जो सबसे नीचे के दर्जे से चली और सबसे टॉप पर हो। प्यारी साहब संगत जी आज पूरे संसार में अगर कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में अगर लंगर की प्रथा है तो इसी महापुरुष की देन है। प्यारी साहब संगत जी बचपन में स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब इनका जन्म हुआ कुछ ही दिनों बाद इनके माता पिता चले यतीम हो गए। रिश्तेदारों ने इनका पालन पोषण किया दूर के रिश्तेदारों और बहुत छोटी उम्र में इनको रोजगार यानी ये काम करने के लिए प्रेरणा दी। प्यारी साहब संगत जी गेहूं की घुंघरियाँ बना के इनको दिया करते थे कि जा बच्चों बेच के आ और ये टोकरी में रखकर गली गली में आवाज़ें मार मार के बेचा करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बेचते बेचते गुरु अमरदास जी महाराज का जहाँ सत्संग पंडाल था उधर आ गए और देखते रहे। बड़े हैरान हुए कि बड़े बड़े लोग आते हैं इस मकान में घुस जाते हैं, ऐसा क्या है। प्यारी साहब संगत जी जब सत्संग समाप्त हुआ तो पब्लिक एक साथ आई और इनका 2 पैसे का धंधा बना।
बस यही सिलसिला इनको गुरु अमरदास जी महाराज की संगत में लेके आया। प्यारी साध संगत जी, कई बार इसी तरह से चलता रहा। एक दफ़ा इनके दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्या है अंदर जो इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, बहुत देर बाद निकलते हैं। देखूं तो सही, अपने टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल के और गुरु रामदास जी महाराज अंदर चले गए। अंदर देखा तो एकदम दंग रह गए। इतने बड़े बड़े आदमी जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ तो सेवा कर रहे। प्यारी साध संगत जी अपने अपने कपड़ों को ऊंचा करके, कोई बाल्टी भर भर के पानी लेके आ रहा है, तो कोई पोछे मार मार के उनको सुखा रहा है, तो कोई पंखे झलक झलक के उनको बिल्कुल सुखा के तैयार कर रहा है, तो कोई दरिया बिछा रहा है, तो कोई दरियों के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा रहा है। प्यारी साध संगत जी आंखें फाड़ फाड़ के बच्चा भी देखता रहा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो एक अति वृद्ध व्यक्ति आए। जैसे वो आए, सारी संगत उनके अदब के मारे खड़ी हो गई और वो जब आसन पर विराजमान हो गए तो सब बैठ गए। ये भी उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरु महाराज, जिनका नाम गुरु अमरदास जी महाराज था, प्रवचन करना शुरू कर दिया। अपने जबान से वो ऐसी हमारी जो दिल की हालात थी उसको होठों पर लाकर बयान करना शुरू कर दिया। इतनी गहराई से वो हमारे दर्द को बयान करने लगे कि बहुत लोगों का दिल घायल हो गया, रोने लगे। कई लोगों को गिरा आ गई, कहीं हंसने लगे, अजीब तरह से कौतुक हो गया। और गुरु रामदास जी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे और इन्होंने भी महसूस किया कि ये जो कुछ महापुरुष बयान कर रहे हैं ये मेरी हालत है, मेरी भी परिस्थिति ऐसी है। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ। साध संगत को जो है प्रसाद बांटा गया और संगत अपने अपने घरों को लिए चल पड़ी। इनको इतना अच्छा लगा, इतना लगा कि ये फिर वहीं रह गए। प्यारी साध संगत जी घर नहीं गए वापस। गुरु घर में रह करके दिन रात सेवा करते रहे। धीरे धीरे ये सबके दिलों के प्यारे बन गए, अजीज बन गए और गुरु महाराज से दीक्षा लेकर फिर इन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी सिरमौर हो गए, ऐसे सिरमौर हो गए कि ये मिशन के एक अंग बन गए। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहा करते थे कि एक दिन गुरु महाराज की लड़की सियानी हो गई तो गुरु माता ने कहा कि अजी सुन रहे हो जी, लड़की सियानी हो गई है, इसकी शादी नहीं करनी, इसके लिए लड़का ढूंढो, वर की तलाश करो। किधर करें? पंडित जी के पास चले जाओ, बता देंगे। त्रिकालदर्शी हैं पंडित जी, वो जो बताते हैं सत सत करके बताते हैं। ओहो, धर्म पत्नी के बताने पर गुरु अमरदास जी महाराज लड़के के यानी कि वर की तलाश के लिए पंडित जी के शरण में गए। कमाल तो उस वक़्त हुआ जब पंडित जी ने जाकर दरवाजे पे घंटी बजाई और पंडित जी का दरवाज़ा खुला तो वो हैरान हो गए। एक बहुत कम उम्र की लड़की सफ़ेद कपड़े पहन के दरवाज़ा खोल, आंखें फाड़ के देखती।
बेटा आप? जी मैं पंडित जी की लड़की हूँ। अच्छा, पंडित जी की लड़की हो? आपने ऐसा बाणा क्यों पहन रखा? उन्होंने कहा बाबा जी मेरा पति चलाना कर गया, मैं विधवा हूँ। मेरी घरवाली तो कहती थी त्रिकालदर्शी हैं, ये क्या हुआ? पंडित जी को अपनी लड़की के मामले में भी नहीं ख्याल आया। बाहरी मन से वापस चल पड़े। प्यारी सास जी दूसरी गली में गए, वहाँ वैद्य जी रहते थे। दवाई लेने गए तो क्या देखा कि पूरी गली पब्लिक से भरी पड़ी थी। लोगों से पूछा वैद्य जी के घर यही खड़ी है ये, क्या बात तुमको नहीं पता? आज वैद्य जी का बड़ा लड़का गुजर गया। प्यारी सास जी फिर सोचने लगे, मेरी धर्म पत्नी तो कहती थी कि वैद्य जी के हाथ में वो हुनर है कि अगर मुर्दे को भी दवाई डाल दे तो मुर्दा भी जिंदा उठ जाता है। ये क्या हो? वापस आ गए सारी बातें। और फिर उसके कुछ अरसे बाद वो फिर दोबारा उन्होंने कही कि अभी आपको चिंता नहीं, लड़की के पीले हाथ करने हैं या नहीं? तो रामदास जी महाराज ने पूछा है, तू बता वर कैसा होना चाहिए? और तमाम तारीफें कर डाली कि लड़का ऐसा होना चाहिए सुशील, जैसे कि अमर रामदास, ऐसा आज्ञाकारी होना चाहिए जैसे रामदास, ऐसे खूबसूरत होना चाहिए जैसे कि रामदास, ऐसा होना चाहिए भजन बंदगी करने वाला जैसे रामदास, सेवा भाव ऐसा करने वाला हो जैसे रामदास। बहुत बातें करी और दिया यही कहते हैं कि रामदास। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरु अमरदास जी ने कहा तो फिर रामदास जैसा तो फिर रामदास ही, और अपनी लड़की का उनके साथ शादी कर दी, घर जवाई बन गए। लेकिन प्यारी सास संगत जी फिर भी पूरी जिंदगी उन्होंने इस पॉइंट को दिमाग में नहीं आने दिया कि मैं इस घर का दामाद हूँ, मैं सेवक, उसी तरह से सेवक हो जैसे पहले था, और उसी तरह से भाव भक्ति के साथ सेवा और भजन बंदगी करते रहे। गुरु महाराज ने एक दफ़ा जब ये देखा कि पब्लिक बहुत आ गई है, मेरे इर्द गिर्द गद्दी संभालने के लोगों ने बहुत इंतज़ाम कर रखा है, तो उनका पेपर लिया गया, उनका एग्ज़ाम लिया गया, और गुरु महाराज ने एक दिन कह दिया कि भाई चबूतरे बनाओ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 72 दफ़ा चबूतरे बनवाए, 72 दफ़ा तोड़वा दी। सब यही कह के चले गए कि बताओ चबूतरे को बनाने में क्या तथ्य है, खामखा हमारे हाथ में ऐसा कर रहे हैं। फिर दूसरा कहता है, बात ऐसी है जी, ये बूढ़े हो गए ना, अभी 125 साल के हो गए, अभी इनकी बुद्धि स्थिर नहीं। और सारे रल मिल के रामदास जी महाराज को भी समझाने के लिए आए कि भाई चल, तू भी चल घर पे, क्या करना है, चबूतरे बनाने में कोई तथ्य है? लगता है कि गुरु महाराज की बुद्धि अब ठिकाने नहीं, रो पड़े। अगर दुनिया में किसी की बुद्धि स्थिर है तो सिर्फ स्वामी जी महाराज की। लोगों ने समझा ये अंधा भगत है, छोड़ो इसको, और चले गए। प्यारी साध संगत जी, कुछ अरसे बाद गुरु अमरदास जी महाराज आए, देखा सब गायब, कोई चबूतरे बनाने वाला नहीं, सिर्फ एक रामदास चबूतरे बना रहा था। जैसे आके खड़े हुए गुरु महाराज को प्रणाम किया, कहले रामदास बेटा और कहाँ चले गए? रो पड़े। ए सतगुरु जी, क्या बताए, सबके कोई ना कोई प्यारे थे, अपने अपने प्यारों के पास चले गए। बेटा फिर आप क्यों नहीं गए? फिर दंडवत गिर गए, पाँव पे गिर के पाँव पकड़ लिया। ए सतगुरु जी, मेरा तेरे अलावा कोई प्यारा नहीं,
मेरा माता पिता बहन भाई यार दोस्त मित्र मंडली बंधु सखा जो कुछ है मेरा आपके अलावा कोई, और मेरे को इन चरणों में रखा रहे, इन्हीं चरणों में पड़े रहे दो सतगुरु जी, तू दया करो। प्यारी साध संगत जी उठाया और सीधे के लगा दिया। ये इसी महापुरुष की बात है। प्यारी साध संगत जी एक बात जरूर है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज की वाणी कभी भी उठा के देखो दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, इनकी वाणी सिर्फ सेल्फ एनालाइज, सिर्फ आत्म विश्लेषण, आत्म का निर्माण करने के लिए, अपने आप का निर्माण करने के लिए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, हमको ऐसा प्रचारक नहीं चाहिए जो दूसरे को प्रचार करे, हमें ऐसा प्रचारक चाहिए जो अपने आप को प्रचार करे, यानी कि अपने आप को बना, अपने आप का गति मुक्ति का मार्ग के ऊपर चलना, अपने आप को बना बना के परमात्मा के गुणों के लायक बनाना, अपने आप को निर्माण करने का काम ही संत मत बताता है। ऐ मेरे भाई, दूसरे को उपदेश मत दो, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा होगा, तुम कैसे। सबसे पहले पॉइंट यही है कि संत मत, यानी कि स्वामी जी महाराज का, हमारे सतगुरु का मिशन अपने आप को निर्माण करने का मिशन। प्यारी साध संगत जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरा, रामायण के दूसरे को उपदेश देने के लिए तो सारा संसार ही कुशल है, यानी कि समझदार है, होशियार है। अपने आप को बनाना, अगर आप बन गए, मैं निवेदन करता हूँ संसार बन गया। अगर आप नहीं बने, संसार कतई नहीं बना। आपने किसी को निर्माण नहीं किया, अगर आप बन गए तो। बनना किसको कहते? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, जिस घट के अंदर, घट नाम है इसके अंदर, जिस घट के अंदर शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता का वासा हो जाए, समझ लो वो इंसान बन गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। बनना यानी कि दैविक गुणों का होना। जिस घट में दैविक गुणों का होना हो जाए, समझ लो उसका निर्माण हो गया। और जिसका निर्माण हो गया, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, सायब संतन पास। हजूर स्वामी जी महाराज ऐसे व्यक्ति का वेट करते, इंतजार करते कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बना हुआ हो। और आपसे निवेदन किया जाता, एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से किसी ने पूछा कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को शिष्य की तलाश करने के लिए मरी की पहाड़ियों पर क्यों जाना पड़ा? क्या पंजाब खाली था? पंजाब में व्यक्ति नहीं थे? हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया, हाँ, जिस व्यक्ति की हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को तलाश थी, वो व्यक्ति नहीं था। ऐसे जीवन का धनी कोई नहीं था जिसकी जरूरतें बाबा जयमल सिंह जी महाराज को थी। उसी व्यक्ति की तलाश करने के लिए मरी की पहाड़ियों पर, यानी कि हिमालय पे गए, और वहाँ पे देखा पूर्ण रूप से निर्माण
निर्माण हो चुका है, वो व्यक्ति हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज का शिष्य यानी कि बाबा सावन सिंह, बस उन्होंने उसको ले लिया। जिनकी तलाश करने गए थे उस हीरे को उठा लिया और अपने सांचे में ढाल दिया। ऑलरेडी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, हजूर महाराज यानी कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ऑलरेडी बने बनाए थे, थोड़ी सी कसर थी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उसको पूरा कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी हमारे कहा करते थे, इंसान किसको कहते हैं? इंसान उसको कहते हैं जिसमें इंसु हो। इंसु यानी दूसरे के लिए प्रेम, दूसरे के लिए सद्भावना, दूसरे के लिए दया की भावना, दूसरे का उद्धार करने की कल्पना दिल के अंदर लेके चलता हूँ। किसी भी तरीके से मेरा चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इनका उद्धार होना चाहिए, ऐसी जो भावना, बेशक इसके लिए चाहे मैं अपनी आहुति भी दे दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऊंचा आदर्श जिस जीव के अंदर है, जिस व्यक्ति के अंदर है, वो हजूर बाबा सावन सिंह महाराज थे। प्यारी साहब सिंह जी और फिर एक दिन महाराज कृपाल सिंह जी ने एक और बात कही, आधी और आधी रोटी मिलाकर एक होती है, टुकड़े टुकड़े चाहे 1000 इकट्ठे कर लो, पूरी रोटी नहीं बन सकती। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, हमको सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करनी होती है जो व्यक्ति अपने आप का निर्माण कर चुका है, जिसको खुद को इस बात का नॉलेज हो कि अपन 84 लाख योनियों से भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से मानुष तन मिला है, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ देही मिली है हमको इंसान की, और ये देही परमात्मा से मेल मिलाप करने का सबसे ऊंची पौड़ी है। अगर ये पौड़ी छूट गई, ये स्टेप हमारे हाथ से छूट गया, तो फिर हम गर्त में जाएंगे, एकदम थल्ले सबसे नीचे, सबसे नीचे के दर्जे में आ जाएंगे, यानी कि 84 लाख योनियों। अगर ये संवर गई, ये स्टेप हमने पकड़ लिया, तो हम अगला स्टेप हमारा परमात्मा की गोद में होगा, इंसान का निर्माण। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, मेरे अंतर में उस प्यारे को मिलने की बड़ी जबरदस्त लगन लगी, इतनी लगन लगी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते कि मैं पूरी रात रावी की नदी के किनारे बैठकर रोता रहा। ए मेरे सतगुरु, ए मेरे खुदा, ए परमेश्वर, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन देता था, अब क्यों नहीं देता? क्या तूने कानून बदल दिया है? रोते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे 1917 से 24 तक यानी 7 वर्षों तक रावी नदी के किनारे में बैठकर सारी रात रोते रहे। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पिया मिले तो कौन दो आगर होए, कबीर साहब फरमाते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हे मेरे बच्चों, आज तक धरती पर जिसने भी परमात्मा को पाया है, रो रो के पाया। अगर हंस हंस के परमात्मा मिलता तो सारा दुनिया ही उसको पा चुकी होती, लेकिन जिन पाया तिन रो। सारी रात ऐसे व्यक्तियों को न दिन में चैन न रात में चैन, बस होते रहते, सदा ही सदा आंखें उनकी भरी रहती है। किस लिए? वेट करते, इंतजार करते। किस लिए? कि मेरा प्यारा जिसको पाने के लिए मेरा दिल तड़पता है वो मिले। इसीलिए प्यारे शास्त्री जी परमात्मा को पाने के लिए दिन रात तरसते हैं। और देखो तरसने का रिजल्ट क्या है? जो भी कोई दिखाई देता है उसी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि शायद
इस शकल पे मेरे साहिब मेरे परमात्मा वास करते हो। शायद सबो घट मेरे साइया सुनजी सेज नहीं कोई, बलहारी किस घट पे जा घट प्रगट हो। उस पर वो बलहार जाते हैं, उस पर कुर्बान जाते हैं कि शायद इसी पोल पर हजूर स्वामी जी महाराज ने अपना पोल बना दिया हो। प्यारी शास्त्री जी काट छाट नहीं करते, नुक्ताचीनी नहीं करते, बल्कि उस पर अपने आप को फिदा कर देते, कुर्बान करते कि शायद इस पोल को मेरे सतगुरु ने काबिल कर लिया हो, इसी पोल पे अपनी सत्ता रखी होगी, इसी पोल के मार्फत लोगों का उद्धार करते होंगे और उनको वो नमस्कार कर। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने। प्यारी शास्त्री जी वो जात पात कुल खानदान देश विदेश का लफड़ा नहीं डालते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आहा इनके अंदर सब कुछ गुण है, वही गुण जो परमात्मा को रुचता है भाता है, वही गुण इनके अंदर। ऐसे व्यक्ति की फिर वो तन मन धन से सेवा करते। प्यारी शास्त्री जी एक और बात आपसे निवेदन की जाती, सेवा करते हैं लेकिन कभी भी काट छाट नहीं करते, नुक्ताचीनी नहीं करते। ऐसा क्यों? कमी नहीं देखते। जिसको परमेश्वर रूप माना जाता है उसमें सदा ही सदा गुण देखता है इंसान। गुरु की रेस्पेक्ट क्यों करता है इंसान? सिर्फ इसीलिए कि गुरु में परमेश्वर का वासा है, गुरु के मार्फत ही परमात्मा मिलता है। आज तक जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं उन तमाम महापुरुषों ने अगर परमात्मा को पाया है तो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से पाया है, चाहे वो कैसे भी थे। मैं आपसे निवेदन करूं, बुल्ले शाह इनायत शाह के शिष्य थे। इनायत शाह तो माली का काम करता था, खेती बाड़ी करता था, और बुल्ले शाह तो साहब जी सैयद थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ऊंचे कुल खानदान के थे। फिर भी उन्होंने इनायत शाह को गुरु धारण किया। क्यों भाई, क्या हुआ? सवाल खूबसूरती का नहीं, सवाल इस बात का है कि उनको गुरु चाहिए था। मैं आपसे दूसरी निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, नारद मुनि उन्होंने पांडे को गुरु बनाया, यानी कि जमादार को गुरु बनाया। जो स्वीपर का काम करते थे उनको अपना गुरु बनाया। देखो आप सोचो, ब्राह्मण यानी कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया एक स्वीपर को। प्यारी साध संगत जी, एक नहीं हजारों बातें हैं। एक दिन हजूर बाबा सावर सिंह जी महाराज कहते कि मैं गुरु की तलाश से 22 साल भटकता रहा, मेरे को गुरु नहीं मिला। अगर ये मेरे को मेहत्रों के घर में भी मिल जाता तो मैं बिल्कुल खुशी से उनको गुरु धारण कर लेता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु तो इतना कंपलसरी चीज है, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के, बस गुरु के अंदर योग्यता होनी चाहिए। योग्यता किसको कहते हैं? गुरु यानी हमरो भरता बड़ो विवेकी, वो आपे संत कहा है। हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान, सूझबूझ और समझदार है। जब परमात्मा अपना कला किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रखता है, उस पोल को गुरु कहते हैं। यानी कि परमात्मा की तमाम कलाएं जिस पोल पर विराजमान हों, उस पोल को गुरु कहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं।
उसकी विशेषता क्या होती है? प्यारी साहब सिंह जी, आप जपे अवरे नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गत पावे। वो आप नाम का अभ्यास करते हैं, दूसरे को भी नाम नाम, हाँ नाम 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 किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, परमात्मा का प्रथम परिचय नाम है। वो परमात्मा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, जिस एज इट इज पोजीशन, जैसी परिस्थिति में वो था उस परिस्थिति में किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो दया का सागर जब अपना परिचय देने का ख्याल किया तो उसने अपने आप को नाम में ढाला। और नाम को गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर कल्याण नहीं होता। वो जब नाम प्रकट हुआ तो नाम में 3 चीजें हुई, लाइट, साउंड एंड कशिश, करंट, मैग्नेटिक पावर। प्यारी साहब सिंह जी, नाम के अंदर लाइट है, नाम के अंदर धुन है और नाम के अंदर कशिश है, चुंबकीय शक्ति। इन 3 गुणों को वो रखता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, मेरे अंतर में भी दर्द होने लगा, मेरा भी चैन हराम हो गया, सारी सारी रात में बेचैन होके घूमने लगा, जब भी आंखें खुलती मैं रो पड़ता। ऐ सतगुरु, वो वक्त कब आएगा जब आप जी के दीदार होंगे, जब मैं आप जी के चरणों में बैठूंगा, जब मैं आप जी को साक्षात देखूंगा, जब आप जी के अंदर उस परमात्मा का जलवा देखूंगा, वो कब आएगा? और तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता तू कौन है, मैं तेरे को कहाँ तलाश करूं, तू किस सूरत में रहता है, मैं नहीं जानता। प्यारी साहब सिंह जी, जब ऐसा विरह इंसान के अंदर जग पड़ता है, परमात्मा फिर उसको कुछ ना कुछ इंतजाम करता है। देखो, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। गुरु अमरदास जी महाराज थे, 72 वर्षों की उम्र तक खूब कर्मकांड की, जिसने जो सलाह दी वही किया, लेकिन गुरु नहीं मिला। प्यारी शास्त्री जी, गुरु नहीं मिला। आखिर किसी भले मानस ने कहा, वो भाई साहब तुमको गुरु की तलाश है? जी, गुरु की तलाश जी। तो तुम एक काम करो, क्या है, गंगा जी जाया करो, गंगा माई से प्रार्थना करो। प्यारी शास्त्री जी गंगा जाने लगे और वहाँ प्रार्थना करने लगे, ए गंगा माई कोई गुरु मिला दे। प्यारी शास्त्री जी, और जब गुरु मिल गए शुक्र करते रहे, वाह शाबाश मेरे सतगुरु, शाबाश। प्यारी शास्त्री जी पूरी जिंदगी गंगा माई का एहसान मानते रहे, पूरी जिंदगी। गोंदवाल साहब में गंगा माई की स्थापना की। प्यारी शास्त्री जी, आपसे निवेदन करता हूँ, जिसको चाहिए, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसको गुरु की तलाश है वो गुरु स्वरूप इंसानी देह के जोड़े झाड़ता है। जोड़े यानी जूते, जूतों को झाड़ झाड़ के सर पे लगाता है, क्योंकि उसको गुरु की तलाश। उसको नहीं पता गुरु किसको कहते हैं, क्योंकि अभी तो इस लाइन में आया है। लेकिन अगर जिसको गुरु की तलाश नहीं है, तो चाहे साक्षात गुरु आके उसके जोड़े झाड़ने लग जाए तो भी उसको परवाह नहीं, जरूरत क्या सोना। तो गुरु महाराज फिर और फरमाते हैं, अंतर पीरी प्यार क्यों, पीर बिन जीविए राम, जब लग दर्शन ना होई, क्यों अमृत पीविए राम। गुरु महाराज फरमाते,
है मेरे भाई, मेरे दिल में बहुत ही गहरा दर्द है इसी बात का कि ऐ मेरे सतगुरु, 84 लाख योगियां भटकने के बाद मैं इंसान का जामा धारण किया, और इंसान का जामा भी क्या धारण किया, करते करते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आप जी के दीदार नहीं हुए। क्या मेरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा? क्या मैं ऐसे ही रोते धोते उम्र गुजार दूंगा? क्या निरर्थक चली जाएगी मेरी जिंदगी? तो अभी तक क्यों नहीं मिला? ऐ मेरे सतगुरु, मेरे अंतर का दर्द को तू समझ ले, तू दया कर और दर्शन दे दे। मैंने इसी चीज की तलाश करते करते करीब महापुरुषों का सोबत की। उन सोबत के अंदर महापुरुषों के वचन सुने, क्या कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, गुरु के बगैर गति नहीं होती, गुरु के बगैर परमात्मा को नहीं मिला जाता, गुरु के बगैर हमारा किसी भी रूहानी काम पूरे नहीं होते। ये मैंने महापुरुषों के संग से सुना है। प्यारी साध संगत जी, ये मैंने महापुरुषों के संग से सुना है कि जिसका भी उद्धार हुआ है गुरु की कृपा से हुआ। आज तक धरती पर जो जो परमात्मा रूप बने हैं अपने गुरु की बख्शीश से बने। प्यारी साध संगत जी, गुरु तलहोर ना लंबा खो डिठा ब्रह्मांड। मैंने गुरु की तलाश करने के ख्याल से पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, यानी कि पिंड खोजा, अंड खोजा और ब्रह्मांड खोजा। मेरे को मेरे सतगुरु जैसी हस्ती कोई मिली नहीं। आप कभी ख्याल करो प्यारी साध संगत जी, सारी दुनिया कहती है गुरु बड़ा है, गुरु बड़ा है। क्या सचमुच गुरु बड़ा है? क्या सचमुच गुरु ने आपका निर्माण कर दिया? क्या सचमुच भृंगी ने कीड़े को लाके भृंगी बना दिया? गोबर के कीड़े को लाकर दीवार के कोने पे लगाया और अपना शब्द सुना सुना के उसको भृंगी बना दिया? क्या सचमुच तुमको ऐसा गुरु मिला? प्यारी साध संगत जी, कमाल है इस बात का। ऐसा गुरु कहाँ है जिसने अपने सांचे में ढाल लिया हो, आपको जीना सिखा दिया हो, आपकी क्वालिटी दिखा दी हो, जिसके चेहरे पे मुर्दाई छाई थी उनके अंदर ताजगी पैदा कर दी मेरे सतगुरु ने। ऐसा गुरु कहाँ मिला? मिला तो फिर इससे आगे क्या है? मेरे सतगुरु हरे भरे तरावट से तर और ताजा से ताजगी से भरपूर फल फूलों से लदे हुए महान वृक्ष की तरह थे। प्यारी साहब संगत जी, उनके बैठने के साथ उनकी शरणों में आने के बाद एकदम जिंदगी जो सूखी सूखी थी, रूखी रूखी थी, बर्बाद थी, बाहर आ गई। फल फूल लग गए, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा आने लगी और ऐसे लगी खुदा ये है, खुदा ये है, खुदा ये है, परमात्मा 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 को पा लिया मैंने। ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। स्वामी जी महाराज, ऐसा तरावट से भरपूर महापुरुष कोई मिला, हजूर स्वामी चंदीलाल। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी बढ़ा दी उसने। होंगे कई बड़े बड़े महापुरुष, बहुत होंगे, लेकिन हमको तो नहीं मिला। मेरे को मिला मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज। उसने जिंदगी के अंदर बाहर लगा दी। प्यारी साध संगत, जीना सिखाया, मरना सिखाया, खाना पीना पहनना हलत पलत मेरा तमाम संवारा मेरे सतगुरु ने। प्यारी साध संगत, इससे ऊपर कौन हस्ती है जो कि
हमारा निर्माण करेगा कोई। अमृत, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा अमृत एक को नाम है, अमृत जिसको कहते हैं वो नाम है। सारी दुनिया कहती है अमृत पीने से अमर हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि धरती पर कोई अमृत मिलता हो जिसको पीकर इंसान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने मेरे सतगुरु के शरण में देखा। हजूर स्वामी जी वो 5 नाम का अमृत पान दिया करते थे, पिलाया करते थे कि जिन्होंने पाया अमर हो गए। देह बेशक उनकी टूट गई, छूट गई, लेकिन वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। प्यारी साहिब सिंह जी ऐसे सर्वव्यापक हो गए जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे पूजनीय हो गए जैसे परमात्मा पूजनीय हो गया। उनकी सत्ता सदा के लिए कायम हो गई जैसे कि परमात्मा अविनाशी है। उस अमृत पान करने से मैंने भी देखा, मेरे सतगुरु अमृत पान कराया करते थे। अमृत, मैं आपसे एक और निवेदन कर, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपने सतगुरु से जो नाम की दीक्षा ली थी, उसी नाम का प्रचार आगे करने के ख्याल से गुरु मत को कायम किया और कर्मकांड के रूप से उन्होंने अमृत बनाया। अमृत यानी कि एक पतीले के अंदर, एक डोंगे के अंदर, एक बर्तन के अंदर पतासे घोल कर नाम का अमृत बनाया और कहा जो इस अमृत को पिएगा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम धराऊं। इतना बलशाली, इतना ताकतवर, सर्वगुण संपन्न हो जाए कि 1.25 लाख व्यक्तियों की क्वांटिटी एक अलग रखो और इस व्यक्ति की अलग रखो जो इस नाम को यानी इस अमृत को पिएगा। प्यारी सास संगत जी 5 नाम का अमृत बना बना के और तैयार किया। जैसे पतीले को रखा, गलती से, भूल से अचानक एक चिड़िया आई और चिड़ी चोंच भर के ले गई उस जल का। जैसे चिड़िया चोंच भर के ले गई और नाम का रस उनके ऊपर इतना जोर का आ गया कि वो चिड़ी ने जाके बाज के ऊपर हमला कर दिया। ये कैसे हो सकता? चिड़ी तो बाज को हमला कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाज तो चिड़ी को ही खाता। लोग दंग रह गए, महाराज ये क्या करें? यही होगा जिसकी कोई सत्ता नहीं, मेरे सतगुरु ने उसको सत्ताधारी बना देना है। जिसकी कोई योग्यता नहीं, मेरे सतगुरु ने सर्वगुण संपन्न बना देना है। ऐसी क्वालिटी बना देनी है कि 1.25 लाख की गैदरिंग एक साइड में, उस व्यक्ति की अकेले की एक साइड में, इतने देख के आदर्श जीवन बन जाता। हजूर महाराज फिर और फरमा, अमृत पीलिए हर बिना जीविए, तिस बिना क्यों अमृत पीलिए हर बिना जीविए, तिस बिना रहना हजूर स्वामी जी महाराज देखो एक और बात, मेरे भाई, अगर परमात्मा की कृपा और आपका संजोग बन जाए, इस जीवन यात्रा को तय करते 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 अगर ऐसा हरिजन मिल जाए, ऐसा परमात्मा को प्यारा, जिस पोल पर परमात्मा अपनी सत्ता रखी है वो पोल तुमसे मिलाप हो जाए, तो प्यारी साध संगत जी जिंदगी कामयाब हो। देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, हमको गुरु के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, कोई बहन बेटी नहीं ब्यानी या उनकी बहन बेटी हमको नहीं लेनी, हमको कोई रिश्तेदारी नहीं करनी।
वो गरीब है या अमीर, हमको इसका भी ख्याल नहीं करना। उसका क्या व्यापार है, हमको ये भी ख्याल नहीं करना। वो खेती बाड़ी करता है, दुकानदारी करता है, नौकरी करता है, या किसी की साहिबी बनता है, इस बात का हमको कोई लेना देना नहीं। यानी संगत जो कुछ करते हैं, हमको इसका कोई लेन देन नहीं। हमको ये करना है कि हजूर सतगुरु जिनको हम गुरु मानते हैं, यानी कि जिनकी बख्शिश से हमको नाम मिला है, क्या वो इसका उद्यम करते हैं? क्या इसका व्यापार करते हैं? क्या वो नाम का अभ्यास करते हैं? यानी कि क्या वो आप शब्द धुन को सुन सुन के शब्द में रता हो गए, लीन हो गए? शब्द रता सतगुरु पहचानो, सिर्फ एक ही कंडीशन, शब्द रता, शब्द में लीन, दिन रात शब्द का इष्ट इन्होंने धारण करके शब्द का अभ्यास करते। क्या ऐसा सतगुरु मिला? हाँ, ऐसा सतगुरु मिला। शब्द रता सतगुरु पहचानो। मैंने भी पहचान किया, मैंने भी जाना। मेरे सतगुरु सदा ही सदा सब में लीन रहते थे। हरिसार सिंह जी किसी वक्त चले जाओ, हजूर स्वामी जी महाराज सब धुन में लीन रहते थे। 3 काम थे उनके। नंबर स्वाध्याय, महापुरुषों की वाणी उनका पाठ करना, या आंखें बंद करके अंतर के मंडलों की तलाश करते रहना, रूहानी मंडलों पर अपनी रूह को ले जाना और वहां उनके अंदर लीन होना, या शब्द धुन का अभ्यास करना। ये 3 काम थे उनके। मैंने पूरी जिंदगी देखा प्यारे साहब सिंह जी। ताजुब तो ये है कि ऐसा शख्स कोई दूसरा मिला नहीं, ऐसा महापुरुष कोई और है नहीं जो दिन रात शब्द धुन या नाम में या तो गुरु महाराज की महिमा में लीन रहता हो। नहीं, कोई नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज थे। यही तो ताजुब है कि खड्डा इतना गहरा हो गया कि भरता ही नहीं। सारी जिंदगी कूकते रहेंगे लेकिन स्वामी जी जैसी हस्ती नहीं मिलेगी। प्यारी साध संगत जी लगातार चीखते रहेंगे लेकिन गुरु नहीं मिलेंगे। बहुत पुरबले भाग जगते हैं तब सतगुरु का मिलाप होता, नहीं तो नहीं। प्यारी साध संगत जी बेकार, सब कुछ करना धरना बेकार चला जाता है जब गुरु नहीं मिलता। जो मर्जी शुभ कर्म अशुभ कर्म जो भी घटिया बढ़िया, यानी कि मैं तो आपसे निवेदन करूंगा 84 लाख से मुक्ति अगर मिलेगी तो गुरु कृपा से मिलेगी। 33 करोड़ देवी देवता मिलके भी आपको वो चीज नहीं दे सकते जो स्वामी जी महाराज की एक दृष्टि से मिल जाता। स्वामी जी आप कहाँ कर एक दृष्टिता है गुरु पूरा पूरा गुरु, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज एक दृष्टि डाली, सारी ही योग्यताएं उसके अंदर आ गई। तमाम जो है रूहानियत के कर्म, सब कुछ कर्म उसी में समा। प्यारी साध संगत जी ऐसा समाया कि ऑटोमेटिक श्रद्धा बन गई। क्यों? हजूर स्वामी जी महाराज उसमें विराजमान है, यानी कि मानविक कुल यानी कि सुपर पावर उसके अंदर विराजमान है। और तमाम सुपर पावर की ही जो है शाखाएं हैं सारी 33 करोड़ देवी देवता तक, ये सब उसी की शाखा है। जिसको काल अकाल खसम का कीर, ये सब पॉइंट जो भी है ये सारे उसी की महिमा है, सुपर पावर की, यानी कि स्वामी पद की। प्यारी साध संगत स्वामी पद का मिलना मुश्किल है, बहुत सुपर ग्रेट महापुरुष नहीं मिलता। किस्मत जगते हैं तो वो दयाल पुरुष आप इंसान का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, हमारी तरह व्यवहार करता है जैसे एक दुनिया जनरल लोग करते हैं। हमारी तरह कभी कभी गुस्सा भी दिखाता है, हमारी तरह कभी कभी
थोड़ा टेढ़ा भी बोलता है, हमारी तरह कभी कभी भोजन भी करता है। ये भोजन भी करता है और नाम का भोजन भी करता है। प्यारी सास सगे जी, सारे गुण ऐसे ही जैसे हमारे, कोई भेद नहीं लगता कि ये कुछ और हो सकता है। लेकिन हाँ, जब उनके शिक्षा के मुताबिक हम अंतर्मुखी होते हैं तो हजूर स्वामी जी महाराज अपनी मेर बड़ा टच हमको देते हैं, हमारे अंतर में वो सब कुछ होने लगता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। प्यारी सास संगत जी, परमात्मा का नूर हमारे अंतर में उतरता है, खुदा का प्रकाश हमारे अंतर में चमकता है। हम सोचते हैं प्रकाश कहाँ से आया? आया कहीं से नहीं, ये स्वामी जी महाराज के जीवन से आया है। स्वामी जी महाराज की जो बॉडी है, उस बॉडी की चार्जिंग आपको अंदर आई। ऐसा समझ लो कि अगर आपने अपने घर के किसी भी प्लग में कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया और स्विच को ऑन कर दिया, तो समझ लो आप भाखड़ा नांगल के बांध से जुड़ गए। उसी वक्त भाखड़ा नांगल से जो बिजली की सप्लाई है उससे आप जुड़ गए, यानी कि राधा स्वामी दयाल से जुड़ गए। अगर स्वामी जी महाराज का टच आपको मिला, प्रकाश आया, तो आप सुपर पावर यानी कि राधा स्वामी धाम, उससे आपका मुक्त जुड़। ऐसा दयाल पुरुष तोबा तोबा कभी कोई नहीं आया। स्वामी जी महाराज आप ही दयालु चोला धारण करके आए। हजूर महाराज फिर और फरमाए, दिन पीऊ पीऊ करे दिन रात, पीर बिन प्यार न जाए। प्यारी सास संगत जी, फिर एक बात और है, ऐसी महान हस्ती मिल जाए तो फिर चैन नहीं पड़ता बंदे को, शिष्य को फिर चैन नहीं पड़ता। सारा दिन रहूं खोई खोई, गुरु तेरे वास्ते। सारा दिन खोई खोई रहती है, विरह में डूबी रहती है, सारा दिन बेचैन। प्यारी सास संगत जी सारा दिन व्याकुल रहते हैं, सारा दिन बेचैन रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर क्या करता है? तो उसके मुंह से फिर अपने सतगुरु की याद निकलती है, गुरु 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 गुरु, बस यही निकलता है। स्वामी जी, स्वामी जी, ए स्वामी जी, ए मेरे सतगुरु जी, थोड़ा सा दया करो, थोड़ा दया करो महाराज। प्यारी सास संगत जी उसको और उसके मुंह से निकलता नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी थे, उनके इष्ट राम थे। किसी ने कह दिया सचमुच तेरे अंदर राम है? हाँ, हमको कैसे पता लगा? प्यारी सास संगत जी, हनुमान जी बानर रूप में थे, नाखून उनके बड़े थे, अपने सीने में से खूब आया और फाड़ दिया, लो निकला, लो खून, लेकिन खून के बीच में शक्ल निकली सीताराम इष्ट। ऐसे हजूर स्वामी जी महाराज की खूबसूरत चेहरा हमारे घट के अंदर वास करता हो। आठों पहर स्वामी जी करते रहे। और एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, सपने हूँ बरलाई के जा मुख निकसे राम, तिनके मेरे तन की चमड़ी तिनके पाँव के लिए पाउड़ी यानी कि जूती बनाने के लिए दे दो।
मेरे शरीर का चमड़ा में ऐसे हस्ती के जूती बनाने के लिए दे दूं जिनके मुंह से 24 घंटे नाम निकलता, यानी स्वामी जी निकलते। फिर सत्संग जी कमाल की बात, कितना ऊंचा मिशन हजूर स्वामी जी महाराज का, लेकिन अपना जीवन तो ऐसा नहीं। हम तो जब तक दबे हैं दबने हैं, जैसे ही निकले तक मार। प्यारी शास्त्री जी, हम अपना जीवन का कभी पड़ताल नहीं करते, कभी ख्याल नहीं करते कि हम कितनी ऊंची गुरु महाराज के मिशन को लेके चल रहे हैं। फिर भाई जी समझना चाहिए, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, 8 पैर जब भी कोई छेड़ता है वही स्वामी जी महाराज की बातें निकलती है, वही बातें निकलती। जब जितनी देर तक मर्जी बात करो, जिस मर्जी पॉइंट पर यानी जिस विषय पर बात करो, एक ही बात निकलती है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। मैं आपसे एक और निवेदन करता, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा हमको अंतर में ले गए प्यारी शास्त्री जी, और जाके किसी दरवाजे के आगे खड़े हो गए, कहने लगे चौकीदार से कहो जाके अंदर कि हम आए हैं। अंदर से एक गोरी चिट्टी लड़की सफ़ेद साड़ी पहने हुई, पल्लू यो दबा के लियो। स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, ये बीरा है, ये बीरा है। प्यारी शास्त्री जी, मैंने देखा रवि 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 रवि, यानी एक सेकंड के लिए भी अपने सतगुरु का नाम भूलता नहीं। 8 पहर, यानी कि जब से जब तक रहे अपने सतगुरु का ही नाम जपते रहे। प्यारी शास्त्री जी, दूर ना जाओ, हमारे सतगुरु सावन सावन करते रहते थे। मैंने देखा, साध संगत ने देखा, सावन 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 करते रहे, और दूसरी कुछ नहीं करा। सावन हरि भज सावन हरि, मेरी बार क्यों देर करी, सावन हरि भज सावन हरि। शास्त्री जी, हजूर महाराज मेरे सतगुरु कहा करते थे कि एक दफ़ा मैं हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास में खड़ा हो गया, सांस सांस में सावन 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 सावन। सचमुच स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं भी आपसे हमसे अपने आप से कहता हूँ, क्या हमारा भी जीवन ऐसा हुआ? क्या हमने भी अपने सतगुरु को प्रमुख रखा? क्या 8 पैर हम भी अपने सतगुरु का नाम उच्चारण करते हैं? क्या लगातार स्वामी स्वामी याद कर करके जिंदगी बिता रहे हैं? हम सिर्फ सतगुरु को उतना याद करते जिससे हमारे बिगड़ा हुआ काम संवर जाए। बस मेरी तबीयत खराब है, मैं सावन सावन स्वामी स्वामी करना शुरू कर दिया। मेरे को उल्टी हो गई, दस्त हो गया, बुखार हो गया, लटर पटर हो गया। स्वामी जी का ऊंचे ऊंचे आवाज में पुकारना शुरू कर दिया, दिल की गहराई से नहीं, गर्ज के पीछे। देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूँ, निस्वार्थ जिसको कहते हैं बेगर्ज, बेगर्ज का प्यार होना कुछ और वैल्यू रखता है, और गर्ज वाला यानी कि स्वार्थ प्यार होना कुछ और रखता है। स्वार्थ वाला प्यार तो ऐसे है, चाहे सपोज आपके अंतर में ज्योति भी जग जाए, ये स्वार्थ है। ज्योति जगने की बात खत्म होगी, फिर दोबारा थोड़ी बोलोगे आप। आपके अंदर शब्द धुन खुला, एक दफा शब्द उतर गया, आपका काम खत्म, क्योंकि स्वार्थ से प्यार प्रेम था। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे कहता हूँ, गुरु से प्रेम नहीं होगा। हमने स्वार्थ से प्यार किया, गुरु से प्रेम नहीं किया। क्या सचमुच गुरु इतना प्यारा लगने लग गया कि उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं, उसके बगैर हमारी भाषा नहीं, उसके बगैर हमारा कोई एम नहीं? क्या सचमुच ऐसा हो गया?
अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कोई आपको परेशान उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद को हासिल करना चाहते वो मकसद मिल गया, वो हासिल कर ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा बच्चा सेट हो जाए, इसीलिए हमारी गृहस्थी में जो आग लगी है शांति मिल जाए, सिर्फ इसलिए हमारे जो है कारोबार चल पड़े, बस सिर्फ इसलिए मेरे अंतर में लाइट आ जाए, बस सिर्फ इसलिए मेरे अंतर में धुन उतर जाए, बस सिर्फ इसलिए। ये सब स्वार्थ प्यार है। स्वार्थ निस्वार्थ प्यार किसको कहते हैं? बस देखा और देखते ही बस मेरी संगे जी, मेरे सतगुरु, एक कृष्णा एक लेडीज थी, गुड़ मंडी रहती थी। हजूर स्वामी जी हमारा ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पे जाते थे। एक दिन गंगाधर जी ने बताया कि कृष्णा सोटी लेकर के कपड़े पीट रही थी, कपड़े धोने के लिए कपड़े कूट रही थी। स्वामी जी महाराज चले गए तो सोटी जो थी वो फट गया, सोटी टिक गई, सूरत सिमट गई और भाई जी ये हालत है। देखते ही देखते रूह सिमट गई और कुछ नहीं सूझा। ये है अनंत प्रेम। देखा और बस देखते रह गए, सुना और बस सुनते रह गए और कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा गुरु का अनंत प्रेम सतपथ सिखाता है, हमको एक स्पेशल मर्यादा देता है। स्वामी जी महाराज का मिशन हमको जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देता है। ए मेरे भाई, तुम भी उस सतपथ को पाना चाहते हो तो अपना जीवन ऐसे बनाओ, आठों पहर स्वामी जी महाराज का याद करो और भूले ना। ये नहीं कि किसी खास स्पेशल डिमांड पूरी हुई और कुछ। एक दिन की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। गुरु नानक साहब त्रिखाण के पास में चले गए। प्यारी साहब संगे जी कहने लगे, वहाँ एक महात्मा जी आए, उन्होंने गुरु नानक साहब की जब 2-4 बातें सुनी तो दंग रहे। उन्होंने कहा कि हे सतगुरु, हे गुरु नानक देव, जितनी ऊंची बातें आप करते हो, क्या आपका कोई शिष्य है ऐसा जिसको देख के हम महसूस करें कि गुरु नानक साहब की शिक्षा यहाँ फिट है? तो उन्होंने कहा है, एड्रेस बताओ। उन्होंने कहा लालू त्रिखाण। लालू त्रिखाण? अच्छा, कहाँ रहते हैं? लाहौर। एड्रेस लिया और चले गए। प्यारी शास्त्री का कमाल कर दिया। वो महात्मा जी पहुँचते पहुँचते लाहौर पहुँचे तो क्या देखा? लालू त्रिखाण एक काठी बना रहा था, यानी अर्थी बना रहा था। चुपचाप बोला कुछ नहीं, महात्मा जी भी चुपचाप देखते रहे। और जब अर्थी का निर्माण कर लिया, काठी बना ली, काठी उठा के किनारे पे रख दी। फिर कहने लगे, आओ जी, कहाँ से आए? जी मेरे तो बहुत देर हो गई आए हुए, आपने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा आपका काम में खलल ना डालूं, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। देखिए क्या कर रहे थे? कर क्या रहे थे? अर्थी बना रहा था। पता लगा थोड़ी देर बाद में ढोलक आ गए और घर के आगे ढोल बजने लगे। लालू त्रिखाण के घर के आगे ढोल बजने लगे। महात्मा जी कहते, महाराज क्या बात है? अरे देखना पड़ेगा अभी क्या बात है। देखा तो पता लगा लालू त्रिखाण के बड़े लड़के की शादी थी उसी दिन। महात्मा जी हैरान है, लड़के की बड़ी शादी, पहली शादी, बड़ा लड़का और काठी बना के रख रहे, चक्कर क्या है? प्यारी शास्त्री जी निकासी यानी गुड़ चने का वक्त आया। घोड़ी बुलाई गई, बैंड बाजों के आगे लोगों ने अपना अपना डांस पेश किया।
बैंड बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, अपने अपने अदाएँ पेश कर रहे हैं। घोड़ी आके तैयार हो गई, घोड़ी को दाना पानी खिलाया और घोड़ी पे बैठने के लिए उस लड़के को कहा गया। लड़के ने एक रकाब बोलते हैं जिसके अंदर पाँव रख के परली तरफ करते हैं। एक साइड में रकाब में पाँव रखा, दूसरी तरफ रखने लगा, घोड़ी उछल गई। घोड़ी उछल के धड़ाम से दूल्हा गया नीचे और घोड़ी का पाँव उसकी छाती पे और दूल्हा गया मरा। अब तो साहब जी जो खुशियों का त्योहार बन रहा था, अब तो रोना धोना हो गया। ये क्या प्यारी सास संगत जी, वही काठी निकाली और रख दी। ये लो भाई लगा दो काठी। प्यारी सास संगत जी, महात्मा जी ने ऑब्जेक्शन किया, तुमको पता था कि इस लड़के ने गुजर जाना, तो काठी तुमने बना के रखी, तो तुमने शादी क्यों नहीं रोकी? उस वक्त भी लालू तरखान मुस्कुरा गया और कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, उसकी मौज में रहो, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। मेरे भाई उसकी रजा में रहो, जिस तरह वो रखे उसी तरह ठीक है। तुम जितने भी हैं स्वार्थ से प्यार करते, हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हम वाह 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 करते हैं, किसी भी कारण से स्वार्थ में बाधा पड़ी परे परे करते हैं। जिस शिक्षा को हजूर स्वामी जी महाराज बयान करते हैं वो शिक्षा हम धारण नहीं करते, हमारा निर्माण नहीं हुआ, हम बने नहीं, हमको गुरु को ऊपर ऊपर गाते हैं। गुरु की जेन्युइन वैल्यू जो है वो हम नहीं जानते। गुरु, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, गुरु कोई और नहीं राधा स्वामी दयाल है, गुरु कोई और नहीं साक्षात परमेश्वर है। प्यारी सास संगत जी, कतई नहीं मानते हम। और देखो मान भी जाए तो हम तुमसे कुछ लेता थोड़ी है, आपके साथ कोई कंडीशन थोड़ी लगाता है कि आप ऐसा मानो तब ही मेरे सतगुरु आपसे राजी होंगे, ऐसा थोड़ी कुछ कहते हैं, लेकिन हम मानते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अपनी कृपा करो हरि प्यारे, हरि हरि नाम सर सारिया। तेरी सास संगत जी, एक बात जरूर है, आठों पहर गुरु गुरु करता है, कैसे करता है? परमात्मा की कृपा से, यानी कि सतगुरु सचमुच उसके नाम जपवाना चाहते हैं, इसलिए उसके मुंह से हमेशा हमेशा हजूर हजूर स्वामी जी राधा स्वामी निकलता। परमात्मा खुद उसको बख्शना चाहता है, इसीलिए उसके मुंह से आठों पहर निंदा चुगली नहीं निकलती। राम 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 स्वामी जी निकलती। प्यारी सास संगत जी, आठों पहर उसके मुंह से नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सचमुच उसको बख्शना चाहता है, इसीलिए उसके घट के अंदर वो आप विराजमान हो गया। और ये तो निश्चित है, जिस घट के अंदर जो चीज विराजमान है, जवान पे भी वही आती है। उनकी कृपा से ही बंदा नाम जपता है, नहीं तो नहीं जपता। प्यारी सास संगत जी, नहीं जपता और बातें करता है। किसी से फोन आ जाए, एक एक घंटे तक बात लपड़ करते रहते हैं। अरे भाई क्या हुआ? अरे हमारी वैल्यू है, हमारे पर फोन आते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाए, तेरी तरह थोड़ी टटकूंगे। आठों पैर लोग मेरे को कांटेक्ट में रखते हैं। वाह, कांटेक्ट में नहीं रखते भाई साहब, मट्टी पलीत करते हैं, तुम्हारे बुद्धि को भी छेद करके टुकड़े करके बखेर देते हैं। तुम समझते नहीं? जो जितना ज़्यादा सामाजिक यानी कि रूप से यानी कि संसार में प्रवृत्त होगा, समझ लो अंतर से उतना ही टूटा हुआ।
क्योंकि उसको जुड़ने का तो वक्त ही नहीं मिला, साबत दिल तो रहा ही नहीं, वो कैसे जुड़ेगा? आप बताओ। आठों पहर फोन पे या कि समाज की कार्यक्रम पे या तो लोगों के लेन देन पे या तो बाल बच्चों के हाल चाल पे जुड़ा हुआ है, वो कैसे इकट्ठा साबित कैसे रह सकता? आप बताइए। वो नहीं रह सकता, वो तो टूटा पड़ा है, बिल्कुल बिखरा पड़ा है। जितना ज़्यादा बिखराव उतना ज़्यादा ही परमात्मा से दूर उसका गति। हजूर स्वामी जी महाराज की और फरमाते वाकई धुर दरगाह से धुर करम पाया तुम जिनको से नाम हरि के लागी। सचमुच परमात्मा धुर दरगाह से ये कानून बनाता है कि बेटा तेरा उद्धार। उसको इस धरती पे, इस मृत्यु लोक में स्वामी जी मिलते हैं और स्वामी जी से फिर उसका प्यार हो जाता है। ऐसा जैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब मैं पहली बार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गया तो देखते ही मेरे को प्यार हो गया। बस इतना प्यार घनिष्ठ हुआ है कि मरते मरते यानी कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन गुरु का प्यार घटने नहीं दिया। ऐसा प्यार हो गया यार, ऐसा लगा जैसा मेरे दिल की जान की टुकड़ा मेरा जिस्म का अंग है, ऐसा लगा। भेद रहा ही नहीं, ये नहीं रहा कि ये कुछ और है हम कुछ और है। ऐसा ही लगा जैसे कि मैं इसका आधा अंग हूं। ये संजोग कब बनता है? जब परमात्मा हम पे बख्शिश करता है, परमात्मा हमको बचाना चाहता है। और परमात्मा देखो गुरु महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, जब मैंने मेरे सतगुरु को देखा तो गुण और रस दोनों प्रकट हो गए। गुण किसको कहते हैं? किसी भी महान हस्ती का तारीफ हाँ। यानी उसने दूसरे के ऊपर क्या उपकार किया उसकी व्याख्या करना। जैसे हे मधु केतम नाश करने वाले, हे मधुसूदन मधु नाम के राक्षस का दमन करने वाले, हे मुरारी हे मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, ये तमाम गुण, हे दया निधान मुझे हल्के व्यक्ति के ऊपर दया करने वाले, आप दया के सागर, इनको बोलते गुण। यानी किसी के ऊपर भी किसी तरह का उपकार किया गया, उसी उपकार को याद कर करके हे गरीब नवाज, मेरे जैसे गरीब का संभालने वाले आप, हे दीन दयाल गरीबों के ऊपर मेहरबानी करने वाले आप, हे बंदी छोड़ मेरा जन्म मरण खत्म करने वाले आप। यानी ये गुणी नाम है, शिफ्टी नाम जिसको बोलते हैं, शिफ्टी नाम। और इसको बोलते हैं गुण, और रस बोलते हैं सबधुन को। आपके अंतर में सतगुरु की कृपा से उतरता है। ऐसा सतगुरु जब भी मिलता है, पूर्ण पुरुष जब भी मिलता है, तमाम गुणों का स्रोत वो खुद बन जाता है। वो देखता है ये नाम ये सचमुच मेरे सतगुरु के है, ये नाम सचमुच मेरे सतगुरु का है, ये नाम सचमुच मेरा सतगुरु के जीवन पे ढलता है। ये सब सिफतें, ये सब तारीफें सचमुच मेरे सतगुरु के हैं। और प्यारी साध संगत जी, जब उनके हुक्म से हम सब धुन सुनने के लिए अभ्यास में बैठते हैं, हमारे अंतर में प्रकाश के साथ धुन निकलती है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते,
रस, उसको रस कहते हैं। देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, संत मत में दो चीजें हैं, रूप और रस। रूप यानी प्रकाश, गुण यानी कि प्रकाश, रस यानी कि धुन। आप अगर प्रकाश में फंस गए, माफ करना बात को, अगर आप प्रकाश के पुजारी हो गए तो प्रकाश के अंदर तो हजारों हजारों ऋषि मुनि सहस्त्रार की जगह पे बैठे हुए, वो उस प्रकाश मंडल से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हजारों ज्योतियों का प्रकाश उसे पहले स्थान पर चमक रहा है, और उसी ज्योति का आनंद लेने के सारे जो है ऋषि मुनि मस्त हो रहे। लगातार उस ज्योति को देख, उससे मुक्ति नहीं होगी, प्रकाश से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी शब्द धुन से, क्योंकि शब्द धुन की कोई आकृति नहीं, प्रकाश की आकृति है। पीला होगा, लाल होगा, सफेद होगा, संतरी होगा, गुलाबी होगा, मिक्सअप होगा। देखो ज्योति का तो कोई ना कोई आकार होगा, लेकिन शब्द धुन की कोई आकृति नहीं। शब्द धुन निराकार परमात्मा आपको निराकार बना देगा, परमात्मा में मिलान कर देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसलिए हमको स्वामी जी महाराज कहते पहले प्रकाश का अभ्यास करो, उसके बाद धुन का जरूर करो। अगर आपने धुन का अभ्यास नहीं किया, आपकी भक्ति अधूरी है, एक अंग रह गया, दूसरा तक पूरा नहीं हुआ। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो सब धुन से मिलेगी, और सब धुन निराकार है, जन्म मरण में नहीं आता दोबारा, फिर 84 में नहीं आता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मेरे अंतर होए विलास, पियु पियु सचनत चवा। ए मेरे सतगुरु, तू ऐसी कृपा कर मेरे अंदर इसी चीज का विकास हो। आठों पहर तू ही तू कर दे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, तू करता तू भया मुझ में, आपा फिर का मिट गया, जित देखा तित तू यानी कि स्वामी जी महाराज, तू यानी कि राधा स्वामी दयाल। मेरे प्यारे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, अगर सचमुच स्वामी जी करते रहेंगे तो आप स्वामी जी के घर पहुंच जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन होए निस्वार्थ। अगर आपने किसी स्वार्थ को रख लिया तो स्वार्थ सिद्ध के बाद में आप नास्तिक बन जाओगे। लेकिन निस्वार्थ गुरु महाराज यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज को याद करो। देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ, ये तमाम सृष्टि जो आप देख रहे हो, स्थूल सूक्ष्म और कारण तक, और कारण से भी ऊपर सचखंड तक, और सचखंड से भी ऊपर अलख अगम और अनादि तक, ये सब चीजें प्रकट हुई नाम से। अब आप ये समझ लो, जिस नाम से ये सब चीजें प्रकट हुई, आप उसी नाम को आप जपते हो तो आपके घर में किस बात की कमी रहेगी? आप सोचो इस बात को, किसी बात की कमी नहीं है। फिर कमी रहेगी आपकी नियत की। आपकी नियत खोटी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सतगुरु के यहाँ तो किसी बात की कमी नहीं। जिस नाम के आधार पे तमाम सृष्टियों का विकास होगा, पूरी कुल ब्रह्मांड बन गया, तो आपका घर तो छोटा सा ही है, ब्रह्मांड में तिनके के मुकाबले भी नहीं होगा। इसका निर्माण नहीं करेंगे, कर दे। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करो हजूर स्वामी जी महाराज के साथ, यानी कि मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नी लाल के साथ। निस्वार्थ प्यार यानी कि आठों पहर आराधिए, बस आठों पहर आराधना करो। यही एक जबरदस्त लक्ष्य है हजूर स्वामी जी महाराज। फिर और फरमा,
पियो जपा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। क्या निशा संजय जी, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते, जब हम लेटर लिखते हैं किसी के लिए तो पोस्ट कार्ड को सामने रख लिया, पेन हाथ में ले लिया, आदरणीय बापूजी। प्यारी साहब संजय जी, आप चाहो ना चाहो बापूजी की शक्ल आपके सामने आ जाती है। आदरणीय माता जी तो माता जी की शक्ल आ जाती है। प्रिय मेरे भाई तो भाई की शक्ल आ जाती है। आप जब लगातार हजूर स्वामी जी, हजूर स्वामी जी, हजूर स्वामी जी महाराज करेंगे तो क्या स्वामी जी महाराज का स्वरूप आपके आगे नहीं आएगा? क्या आप फिर स्वामी जी में नहीं समा जाओगे? क्या आपका हर 100% ख्याल, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार चारों रूप से आपका मन उस स्वरूप में नहीं लीन हो जाएगा? ये तो वैज्ञानिक तरीके हैं। इस मन के 4 फेस हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार। चारों पॉइंटों से आप उसमें लीन हो जाते हो। आदरणीय बापूजी, बापूजी की सूरत आपके सामने आ जाती है। हे सतगुरु जी, हे सतगुरु जी, हे सतगुरु जी, हे स्वामी जी, हे। तो स्वामी जी महाराज कौन से बेकार चीज है जो वो नहीं आएगी? आ जाए। हाँ, एक फर्क है, स्वामी जी कहा करते हैं कभी सतगुरु का कान नजर आता है तो कभी सतगुरु की पगड़ी का ये कोना नजर आता है, कभी सतगुरु का ये कोना नजर आता है, कभी पीछे से दोहन यानी बुद्धि नजर आती है, कभी आंखों से और रस से भरी हुई नेत्र दिखाई देते हैं, कभी चमकते हुए गाल स्वामी जी महाराज के नजर आते हैं। इन तमाम चीज़ों का नजर आना भी तो ये समझ लो आपको स्वामी जी महाराज का स्वरूप नजर आना है। अगर आँख है तो समझ लो उनका फेस है तो आँख है, पगड़ी है तो समझ लो पगड़ी है तो फेस है, फेस है तो आँख है, आँख है तो पगड़ी है, पगड़ी है तो गाल है, गाल है तो शरीर है। यानी कि हर अंग अंग मिलके ही एक पूर्ण अंग बनता है स्वामी जी महाराज का। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं रखने का। 8 पहर आराधिए, 8 पहर उनका जाप करो। प्यारी साहब समझ, एक और बात आपसे निवेदन की है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है कि महाराज जी हम चलते फिरते उठते बैठते लगातार नाम जपते रहे, क्या ये पूर्ति हो जाती है? मैं कहता हूँ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। प्यारी साहब समझ जी, एक जनरल बात में ऐसे समझाता हूँ अपने आप को कि मान लो मैंने बुने हुए छोले जेब में रख ली 250 ग्राम, और चलते 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 फिरते जेब में से निकाल के छोले चबाता रहा, तो क्या शाम को मेरे को भूख नहीं लगेगी? क्या आपका पेट भर गया? आप रोटी नहीं खाओगे? और मैं कहता हूँ आपको भूख पहले से ज़्यादा लगेगी, आपकी पूर्ति होगी नहीं। ये तो चमीना है। पूर्ति तो जब होगी जब घर पे बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ के आप रोटी खाएंगे, चाहे 2 खाओ चाहे 10 खाओ, इसका सवाल नहीं। लेकिन आप घर में बैठ के किसी स्थान पर बैठकर साग सब्जी रखकर बड़े प्रेम के साथ रोटी खाओ, चाहे 2 खाओ चाहे 3 खाओ चाहे 4 खाओ, बस आपकी पेट भर जाएगा। फिर इन छोलों की जरूरत नहीं रहेगी जो आप जेब में लिए फिरते हो। लेकिन छोले ही छोले रखोगे तो भूख की जरूरत है और रोटी की जरूरत है। प्यारी साहब सिंह जी, चलते फिरते नाम जपना बहुत अच्छा है, क्योंकि दुर्विचार से तो बचते हैं अपन, और बुरे ख्याल तो नहीं आते। लेकिन आप ये सोचो कि मेरा भजन की पूर्ति हो जाए, सो तो नहीं हो। देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ, भजन का मतलब आपकी सूरत सिमटे, भजन का मतलब आपकी रूह सिमट कर यहाँ एकाग्र हो जाए, अंतर में संबंध। आप बताओ चलते फिरते रूह एकाग्र हो जाएगी तो आदमी गिर पड़ोगे?
किसी भी गाड़ी बस ट्रक वगैरह टम के नीचे दब के मर जाओगे। आप बताओ सूरत कैसे सिमटेगी? सूरत सिमटने के लिए हमको जिस्मानी रूप से भी स्थिर होना पड़ता है, तल ठेक, हिलना डुलना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम जपने के वक्त जब तुम बैठो तो बैठने के बाद में हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा योग करते हैं, स्थिर कैसे हो गया? कहाँ ध्यान बन गया, कहाँ सुमरण भजन बन गया? नहीं बना। इसके लिए जरूरी है सुमरण में स्थिर होना, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं। और हिलते डुलते हो तो भाई जी दोबारा अपने आप को सेट कर लो, हिलो डुलो नहीं। कईयों ने ये क्या है, सुमरण में हिलना डुलना नहीं। ये हिलना डुलना नहीं तो फिर तुम चलते फिरते भजन करके पूरा कर लोगे। हजूर स्वामी जी महाराज तो कहते बैठे बाद में भी हिलो डुलो नहीं, और तुम तो चलते फिरते भजन कर रहे हो। ठीक है, अच्छा है, दुर्विचार नहीं आते, आपका दिमाग सेट होता है। लेकिन ये नहीं समझो कि आपका भजन की पूर्ति हो रही, भजन की पूर्ति नहीं। उसके बाद दूसरी सीटिंग है, उकड़ू बैठो और भजन का सबक सुनो। क्या ये चलते फिरते कर सकते हैं? नहीं, तो फिर आपका भजन कच्चा है, अधूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ। जिस काम को करने के लिए आप चल पड़े हो वो काम नहीं कर पा रहे। प्यारी साहब सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और होगा। गुरु पारस कभी कभी गुरु महाराज ने क्या फरमा, ए मेरे भाई, ए मेरी बातों में देखो, ये जो शब्द धुन है यानी कि सुमरण और सुमरण के बाद में शब्द, ये आपका श्रृंगार है। जैसे एक लड़की हो या एक स्त्री हो, अपने पति को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार, 16 श्रृंगार धारण करती। 16 श्रृंगार धारण करने के बाद वो पति के पास जाती है तो पति उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है, बहुत अच्छा करके उसकी सराहना करता है। प्यारी साहब सिंह जी, आप भी अगर शब्द धुन का श्रृंगार करोगे तो हजूर स्वामी जी महाराज आपको बहुत अच्छा कह के आपको अपने अंक यानी गोद में बैठाएंगे। आओ मेरे बच्चे, मेरे पास बैठो। अगर आपने अपना श्रृंगार किया, श्रृंगार शिवाय नाम के, शब्द धुन के, और सब श्रृंगार बेकार है। जितनी मर्जी खूबसूरत श्रृंगार धारण कर लो, मैले हो जाते हैं। सोने की जंजीर भी आप पहन लोगे तो आपकी गर्दन काली पड़ जाएगी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, चांदी के सिक्के हाथ में लेके यूं रगड़ो, थोड़ी देर बाद देखोगे आपके हाथ काले हो जाएंगे। जिसके हृदय में सोना चांदी यानी कि दौलत बसी हो, वो सफेद कैसे हो सकती है? प्यारी साहब संगे जी, श्रृंगार कैसे हो सकता है? जिनके अंदर दुनियादारी भरी पड़ी तो श्रृंगार हो ही नहीं सकता। और जब श्रृंगार नहीं हो सकता तो परमात्मा को नहीं भाएगा। प्यारी साहब संगे जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज पाक पवित्र है, बिल्कुल सच्चे हैं। वो भी हमको भी यही डिमांड करते हैं कि तुम भी मेरे पास आना चाहते हो तो पाक पवित्र सच्चे बन के आओ। लेकिन तुम गंद खाना लेके आओगे तो आप खुद ही महसूस करोगे जिस हृदय के अंदर कालूस लगी हो उसमें उजाला कैसे आ सकता है, जिस अंधेरा छाया हो उसमें प्रकाश कैसे आ सकता है।
जिसके अंतर में बिल्कुल कालूस छा गई है, उसको अंतर में नजारा कैसे दिख सकता है? नहीं दिख सकता। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, दया दान मंगत जन दीजे, मैं प्रीतम देहु मिलाए। अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करो। देखो प्यारी साध संगत जी, कहाँ से शुरू करा है गुरु महाराज ने? मेरे अंतर में प्रेम की दर्द पैदा हो गया है। इस दर्द को बुझाने के लिए क्या करूं? अपने सतगुरु से दया की भीख मांगो। देखो, अपने सतगुरु के आगे रिक्वेस्ट करो, स्वामी जी प्लीज, हे सतगुरु दया के